नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे। गुरुग्राम के फिरोज गांधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 10 दिनों से बिजली गुल है। बिजली ना होने के कारण केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रखी हैं। पूरी तरह से हुई प्रभावित। स्टाफ को टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते एक सिरफिरे आशिक ने युवती को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना आज सुबह करीब 10 बजे की। पुलिस ने युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। खेतों में पराली जलाने पर एक्शन मोड पर सैनी सरकार। पलवल के गांव में पराली जलाने के आरोपों में लगातार हो रही किसानों पर एफआईआर दर्ज। ये कार्रवाई प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर जारी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने किया दावा कि प्रदेश के 6 जिलों में जल्द अल्ट्रासाउंड जांचें हो जाएंगी शुरू। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये थी हरियाणा की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं बड़ी खबरों की। आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने वाई पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके परिजनों से बातचीत की और साथ में सांत्वना भी दी। दरअसल मनोहर लाल ने कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2025 को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सेक्टर 11 आवास पर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध भी बना। रोहतक एसपी और हरियाणा डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की मांग पूरी होने के बाद परिवार ने 9वें दिन उनके शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार किया। बताते चले कि परिवार की तरफ से 26 अक्टूबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला में अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी तो पहुंचेंगे ही, उनके साथ ही इस दौरान पंजाब हरियाणा के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी नेता और दलित समाज से जुड़े लोग भी पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो गई है, इसीलिए वे कोई नया कारोबार ढूंढ रहे हैं। वे कई जगह जा जाकर देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दिवाली के बाद प्रदेश में प्रदूषण पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से किए गए ट्वीट पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दीपावली पर एक मिठाई की दुकान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मिठाई बनाने को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को पता है कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, इसीलिए वे कोई नया कारोबार ढूंढ रहे हैं। वो कई जगह जा जाकर देख रहे हैं, लेकिन कहीं वो फिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो लाहौर में फेल वो पिशोर में भी फेल है। इसीलिए वे कई तरह के काम कर अभ्यास कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ दल ऐसे हैं जो हिंदू धर्म की परंपरा और संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में एक 27 वर्षीय विवाहिता ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि महिला के मायके वालों ने घरेलू कलह और दहेज उत्पीड़न को सुसाइड का कारण बताया है। उन्होंने पुलिस को शिकायत देते हुए ससुराल वालों पर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है, जहां पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस ने बताया कि मरने वाली महिला शर्मिला नाम की नर्स थी, जो पारस अस्पताल में काम करती थी। वह अपने 3 वर्षीय बेटे युवान को लेकर कमरे की बालकनी से कूद गई, जहां सिद्धार्थ इनक्लेव सोसाइटी में ये परिवार करीब 2 साल से रह रहा था। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई।
वहां लोग जमा थे लेकिन किसी ने भी शिकायत नहीं दी। आपको बताते चले कि पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, इसीलिए सीधे तौर पर आत्महत्या का कारण का पता नहीं चल सका। शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर कार्रवाई जारी है। लड़े फौज और नाम सरकार का। दरअसल फरीदाबाद में दिए बयान में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यू टर्न लेते हुए उन्होंने दिए बयान पर अपनी सफाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैंने गलत नहीं कहा और विपक्ष मेरे बयान को लेकर मीन मेक निकाल रहा है। भीमराव अंबेडकर ही वास्तव में संविधान निर्माता हैं और साथ ही ये भी कहा कि बाबा साहेब के बिना संविधान का कोई सवाल ही नहीं बनता। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ये सबको पता है कि देश को संविधान समर्पित करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे, उनके बिना इसकी परिकल्पना करना भी बेकार है। जहां उन्होंने कहा मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर विपक्ष ने राजनीति की है, उनको देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही मंत्री ने पार्लियामेंट के पलट पर भी कहा कि विपक्ष के लोग संविधान को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनकी सरकारों ने हमेशा ही बाबा साहिब अंबेडकर का अपमान किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में फरीदाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर जवाब देते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संविधान केवल एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जहां मंत्री खट्टर ने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि संविधान सभा ने इसे लिखा था और लिखने वालों का एक लंबा इतिहास है। और तो और मंत्री ने यह तक कह दिया था कि मैदान में लड़े फौज और नाम सरकार का। मतलब खट्टर साहब सीधे तौर पर कहावत के जरिए कह रहे थे कि संविधान निर्माता केवल भीमराव अंबेडकर नहीं है, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने काम किया जब जाकर संविधान बना। तो ये थी हरियाणा की खास और बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।